खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, इसराइल में शरपसंद और ईरान मुखालिफ शख्स की चीफ इंटेलिजेंस तैनाती ने ईरान को सख्त रद्द अमल देने पर मजबूर कर दिया। इसराइल ने जंगी अमूर के माहिर हारून हालिवा को चीफ इंटेलिजेंस तैनात किया तो ईरान ने इसराइल को संगीन धमकी दे डाली, जिसके बाद इसराइल और ईरान के माबैन तनाव बढ़ चुका है। जबकि गुज़श्ता रोज इसराइल को आलमी फौजदारी अदालत में बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ा, जिसका बदला लेने के लिए इसराइली फौज ने फलस्तीनियों पर तशद्दुद की इंतहा कर दी। ईरान और इसराइल की कशीदगी, खित्ते में बढ़ता हुआ इसराइल का असर रसूख और अरब इसराइल इत्तेहाद मुस्लिम दुनिया के लिए किस किस्म के खतरात को जन्म देगा, आज हम इसी पर बात करेंगे। खित्ते की अहम खबरों पर बहस करने से कबल यहां देखने और सुनने वालों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल हकायक से आगाह हो सके। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रंप के दौरे हुकूमत में ईरान के खिलाफ ना सिर्फ अमरीका मैदान अमल में रहा, बल्कि इसराइल ने भी ईरान को शदीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसराइल की कोशिशें ताहाल जारी हैं और जमीनी हकायक के मुताबिक इसराइल ईरान को नफसियाती दबाव में लेने के लिए गैर मामूली इकदाम कर रहा है। माहिरीन ये भी कहते हैं कि यह सिर्फ नफसियाती दबाव नहीं है, हो सकता है कि इसराइल ने ईरान से फैसला कुन मरहले के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हों। गैर कानूनी, नाजायज और सेऊनी रियासत इसराइल के कसीरुल इशात अखबार द यरूशलेम पोस्ट ने गुज़श्ता रोज एक अहम खबर शाया की, जिसके मुताबिक इसराइली वजारत दिफा ने फौज में जंग के अमूर के सरबराह हारून हालिवा को इजाफी जिम्मेदारियां देते हुए उन्हें इंटेलिजेंस चीफ मुकर्रर कर दिया है। देखा जाए तो हारून हालिवा को इसराइली फौजी जंगी अमूर के अलावा उन्हें इंटेलिजेंस चीफ का ओहदा सौंपना इस बात का इशारा है कि इसराइल ईरान से शदीद खतरा महसूस कर रहा है। यकीनी तौर पर इस फैसले के दो अहम पहलू हैं। पहला ये कि इसराइल ईरान को नफसियाती दबाव में लेने के लिए गैर मामूली इकदाम कर रहा है, और दूसरा पहलू यह है कि मुमकिन है कि इसराइल अब ईरान के साथ फैसला कुन मरहले में जाना चाहता है। लेकिन अगर दूसरा पहलू दुरुस्त है तो इसराइल को शाम, लबनान और उर्दन से खतरात का सामना होगा। जबकि ऐसी सूरत में जब इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ हजारों शहरी मुजाहरे कर रहे हैं, ये मामला मजीद गंभीर हो सकता है। दोस्तों, वाज़ेह है कि इसराइली वज़ारत दिफा के मातहत ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट का मौजूदा सरबराह इसराइली फौज की जंगी तैयारियों की निगरानी का जिम्मेदार है। हारून हालिवा फौज में फ्रंट लाइन ब्रिगेड के कमांडर रह चुके हैं और वो वजारत दिफा में फौजी ट्रेनिंग स्कूल में भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं, और अब उन्हें इंटेलिजेंस चीफ मुकर्रर करना यकीनन मशरिक़ वस्ता के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इनकी तैनाती के फौरन बाद ईरान ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल ने शाम में रेड लाइन अबूर की तो सख्त तरीन रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरानी वजारत दिफा के खारजा के सीनियर मुशीर अली असगर ख्वाजी ने गुज़श्ता रोज रूसी खबरसां इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि शाम में ईरानी अस्करी मौजूदगी खुद दमिश्क की बाकायदा दरखास्त पर रखी गई है। इसराइल ने अगर शाम में सुर्ख लकीरें अबूर करने की कोशिश की तो उसे सख्त तरीन रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। शाम में ईरानी फोर्सेज की मौजूदगी का मकसद दाइश और दीगर दहशतगर्द ग्रोहों का मुकाबला करना है, और दमिश्क की सरकारी दरखास्त पर ईरान शाम में मौजूद है। लेकिन अगर इसराइल रेड लाइन अबूर करता है तो वो अपने अमल पर बहुत जल्द पशेमान हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि शाम में ईरान की मौजूदगी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक खुद शामी हुकूमत और अवाम मुतालबा न करें। ईरानी ओहदेदार ने जोर देकर कहा कि जो कुव्वतें गैर कानूनी तौर पर शाम आई हुई हैं और कई शामी इलाकों पर काबिज हैं, उन्हें फौरी तौर पर शाम से वापस चला जाना चाहिए। याद रहे कि ईरानी ओहदेदार की जानिब से सख्त वार्निंग एक ऐसे वक्त में दी गई है जब कई मरतबा शाम में इसराइली फौज ने ईरानी अहदाफ को निशाना बनाने की कोशिश की है। नाज़रीन गिरामी, तजिया निगारों के मुताबिक शाम में जब से दहशतगर्द ग्रोहों का खात्मा शुरू हुआ है और शामी हुकूमत की अमलदारी कायम हुई है, तब से इसराइली नाजायज रियासत बेचैन दिखाई देती है, क्योंकि शामी सदर बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले दहशतगर्द ग्रोहों को सबसे ज्यादा सपोर्ट इसराइल ही की हासिल रही है। अमरीका, इसराइल और सऊदी अरब की तमाम तर कोशिशों के बावजूद शाम में ईरान और हिजबुल्लाह ने दहशतगर्द ग्रोहों का खात्मा करते हुए मुल्क के 95% इलाके को दाइश के कब्जे से आजाद करा लिया है। यह भी एक हकीकत है कि शाम के खिलाफ इसराइली जाहिरियत का सिलसिला काफी अरसे से जारी है। ताम सेऊनी रियासत ने 2011 से शामी इलाकों में मिसाइल हमलों का सिलसिला भी शुरू कर रखा है, जबकि ताज़ा तरीन इतलात ये भी हैं
کہ عالمی فوجداری عدالت میں رسوائی کے بعد اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے ہیں۔ دراصل فلسطین، ترکی، پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کی بھرپور کاوش سے عالمی فوجداری عدالت نے اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات کا اعلان کر دیا ہے۔ عالمی فوجداری عدالت کی طرف سے اسرائیلی مظالم اور جنگی جرائم کی تحقیقات کے اعلان پر فلسطینی قوتوں کی طرف سے خیر مقدم کیا گیا۔ فلسطین کی سیاسی جماعتوں، انسانی حقوق کی تنظیموں، فلسطینی اتھارٹی اور اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے عالمی فوجداری عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ تاہم اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیا عالمی فوجداری عدالت صہیونی جنگی مجرموں کو کٹہرے میں لائے گی؟ اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ اس حوالے سے فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی نے کہا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کے متعلقہ ادارے فوری طور پر عالمی عدالت کے ساتھ رابطے میں آ گئے ہیں تاکہ فلسطین میں اسرائیلی جنگی جرائم کی جلد از جلد تحقیقات شروع کی جا سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی عدالت کا فیصلہ اسرائیلی جنگی مجرموں کے جرائم کی تحقیقات کی راہ ہموار کرے گا۔ معزز دوستو، دوسری جانب فلسطین میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے الحق گروپ کے ڈائریکٹر جنرل شوان جبارین نے کہا ہے کہ عالمی عدالت کے فیصلے کے بعد اسے مؤثر بنانے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ اس حوالے سے پورے کام کو منظم کرنا ہوگا۔ چند روز قبل عالمی فوجداری عدالت یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ یعنی ICC نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اسے مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر بھی دائرہ اختیار حاصل ہے، جس کے بعد عالمی ٹریبیونل کے لیے اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات کرنے کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ فلسطین عالمی عدالت کا رکن ہے جس نے 2015 میں اس میں شمولیت اختیار کی تھی، لیکن اسرائیل اس کا رکن نہیں ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں اداروں کے مطابق ICC نے عالمی عدالت سے قانونی رائے طلب کی تھی کہ اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے اس کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں یا نہیں، کیونکہ انہوں نے دسمبر 2019 میں اعلان کیا تھا کہ وہ اسرائیل کی جانب سے ان علاقوں میں مبینہ جنگی جرائم کی مکمل تحقیقات کا آغاز کرنا چاہتی ہیں۔ دوسری جانب فلسطینیوں نے عالمی عدالت کے اس فیصلے کو انصاف کی فتح قرار دیا ہے، تاہم اسرائیلی فوج نے اس فیصلے کے بعد فلسطینیوں کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ روز کی ایک اہم خبر کے مطابق قابض اسرائیلی فوج نے فلسطین کے شمالی شہر کلکیلیا میں کفر قدوم کے مقام پر ایک فلسطینی ریلی پر طاقت کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ فلسطینیوں کا اسرائیلی غنڈہ گردی کے خلاف مظاہرہ جاری تھا کہ اس موقع پر قابض فوج نے مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ کی اور ان پر دھاتی گولیوں سے حملے کیے، جس کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی دم گھٹنے سے متاثر ہوئے اور کئی دھاتی گولیاں لگنے سے زخمی ہو گئے۔ ناظرین گرامی، یہاں مسلم دنیا کے طاقتور حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ اسرائیل کو کیسے لگام دی جائے۔ اگر عرب حکمران یوں ہی اسرائیل کا ساتھ دیتے رہے تو فلسطین کی آزادی انتہائی مشکل ہو جائے گی۔ جی تو معزز دوستو، آپ کی رائے آج کی ویڈیو کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔